हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को आरके टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है ना। तो आज पिछले पिछले वाले क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नेगेटिव सब कुछ पढ़ लिए थे। जो नहीं पढ़े हैं वो पिछले क्लास में जाके देख सकते हैं, आरके टीचिंग सेंटर कर सर्च करके, है ना। तो तो आज इसका पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, दूसरा टेंस, है ना, दूसरा क्लास का। चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसे कहते हैं जिसमें कोई काम अभी इस समय क्या हो रहा है, चल रहा है। जिसमें कोई काम जो है इस समय क्या हो रहा है, चल रहा है। क्या हो रहा है, चल रहा है। इस समय क्या हो रहा है, चल रहा है। से मैं खा रहा, मैं पढ़ रहा हूं, है ना। मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, है ना। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा पहचान का ये हमारा परिभाषा हो गया। अब इसका पढ़ेंगे पहचान का नियम। पहचान का नियम, पहचान का नियम। तो तो इसमें रटने की क्या जरूरत है ना। तो अच्छा से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, रात अभी 12 से भी ज्यादा 12 बज रहा है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप लोग भी मेहनत कीजिए। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, है ना। ये समय कभी दोबारा नहीं आएगा। इस पे एक कविता याद आ रहा है, बचपन में पढ़े थे। अभी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो अभी सुख तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित लगा दो। करना है जो काम उसी में चित लगा दो। अपने पर विश्वास रखो, संदेह भिगाओ। आएगा क्या समय, समय तो चला जा रहा है। आएगा क्या समय, समय तो चला जा रहा है। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा है ना। ये पैसा कभी भी आ सकता है ना। संपत्ति कभी भी आ सकता है ना। ये समय कभी वापस नहीं आता बच्चों। इसीलिए इस समय को दूर नहीं करना है। बहुत ही कीमती होता है समय बहुत ही कीमती होता है ना। चलिए, तो इसका मतलब था, देखो अभी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो अभी तुम्हारे पास खड़ा है। अभी तुम्हारे पास क्या है, समय है कुछ करने का, कुछ गुजरने का। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखिए समय जो है ना कभी वापस नहीं आता। करना है जो काम उसी में चित लगा दो। जिसमें जो काम करना है उसी में क्या कर दो, चित लगा दो कि ये करना है ना। अपने पर विश्वास रखो, अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो, है ना। विश्वास अपने पर रखना है ना। चलिए, करना तो खुद है ना। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आज है 10 फरवरी 2026। आज ये समय और दिन और तारीख, देखिए 10 फरवरी तो आ ही जाएगा, लेकिन 10 फरवरी 2026 कभी नहीं आएगा, है ना। इसीलिए आप लोग पढ़िए, है ना। चलिए, पढ़े इसका पहचान करिए पढ़ेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है, उसे हम प्रेजेंट, उसे हम प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है।
कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, देखो इसके मतलब जी सीधी बात के अंत, जी सीधी बात के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, तो वो पहचान जाना कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान का नियम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान का नियम है। समझ जाना है ना। थोड़ा तबीयत थोड़ा है ना खराब चल रहा है मेरा, है ना, इसीलिए थोड़ा थोड़ा आवाज अच्छा से नहीं पहुंच पाता होगा आपके पास। चलिए, समझ गया होगा। मैं खा रहा हूं। चलिए, थोड़ा बहुत हमसे गलती भी हो जाता होगा, थोड़ा मैं ध्यान नहीं रहता होगा पढ़ाने के चक्कर में, तो इसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ आप लोग से, है ना, कि अगर गलती भी हो जाता है तो आप लोग सुधारने की कोशिश कीजिए, है ना। चलिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसकी फॉर्मूला को बताएंगे। थोड़ा मैं 5 मिनट हट जाऊं, नहीं 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा, बस 30 सेकंड। चलिए, इसको हम मिटाते हैं। चलिए, अब हम फार्मूला की बात करते हैं। चलिए, फार्मूला की बात करते हैं, तो प्लस सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस भर में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, भर में आई एन जी। तो एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो सब्जेक्ट क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस भर में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट बनाकर बढ़ाया जाता है। तो इसे समझना है। मैं खा रहा हूं, एग्जाम्पल, मैं खा रहा हूं। सर, आप तो खड़े लिख रहे हैं, नहीं आप बताएंगे। चलिए, देखो ये जो सब्जेक्ट है एम इज आर है, तो इसको उपयोग कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट जो होता है शुरू में कर्ता, कर्ता क्या हमें, इसका तो आई हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। घर का मेन आदमी होता है कर्ता, घर का बड़ा आदमी से पिताजी होते हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, अब हम प्रयोग करेंगे इसका। देखो बाबू, एक चीज यही बता देते हैं हम नोट में, इधर नोट में आई के साथ हमेशा एम लगता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। देखिए, यू के साथ आर लगाना है, यू के साथ क्या लगाना है, आर लगाना, यू के साथ क्या लगाना है, आर लगाना। अगर थर्ड पर्सन रहेगा, जैसे थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन जैसे रहेगा राहुल, राहुल, राहुल के साथ क्या लगाना है, इज लगाना, राहुल के साथ क्या लगाना है, इज लगाना। लेकिन चलिए ठीक है, फिर राहुल और मोहन आ गया, राहुल और मोहन आ गया, दो नाम जब आ जाए तो क्या लगाना है, आर, क्या लगाना है, आर। ठीक है, आई बी यू इस सब के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम, बी के साथ भी क्या लगेगा, आर। ये सब चीज पर थोड़ा ध्यान देना, बी के साथ क्या लगेगा, आर। वही सब्जेक्ट पर थोड़ा देखना है, सब्जेक्ट पर फोकस करना है, सब्जेक्ट के अनुसार हमें एम इज आर को लगाना है ना। थोड़ा समझेंगे अच्छा, तो सब्जेक्ट बाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एम इज आर, तो आई के साथ क्या लगाना है, एम, आई के साथ क्या लगाना है, एम, आई के साथ क्या लगाना है, एम।
एम हो गया, ठीक है। उसके बाद भर, भर में क्या है, खाना, खाना का क्या हो जाएगा, इट, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम, देखो सब्जेक्ट आई हो गया, आई हो गया, ठीक है, एम इजार लगाना है, तो देखो, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, एम लगा दिया। उसके बाद भर, भर में क्या है, खाना, खाना की लगा दी। उसके बाद क्या लगाना, आई एन जी को जोड़ना है, आई एन, थर्ड पर्सन में ले लें, जैसे वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, वह क्या हो जाएगा, ही, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट में क्या है, ही दे दिए, है ना। ये के साथ क्या लगाना, इज लगाना है, ही इज, मतलब नाम के साथ इज लगता है ना, थर्ड पर्सन है। उसके बाद अगर दो नाम आ जाए तो आर लगाना है, इस चीज पर ध्यान देना है, चलिए ठीक है। फिर वर्ब क्या आ जाना है ना, क्या गो हो जाएगा, रहा रही है तो आई एन जी लगाना है। आप वही बोले कि बतिया बोल रहे हैं कि ससुराल जाइएगा तो मिठाई लेके ना जाइएगा, जाइएगा कि नहीं, मिठाई लेके नहीं जाइएगा, कहेगा कितना कंजर था, है ना, वहां का आदमी बोलबे नहीं करेगा कितना कंजर था, है ना। चलिए, तो कोई, तो क्या दे लग जाना है, टू, क्या लग जाना है, टू। इसके बाद क्या आ जाएगा, बाजार का, मार्केट, मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। आशा है कि आप लोग समझ गए, है ना। तो फिर हम, तो थोड़ा स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं आप, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। जी मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। चलिए ले लिए, चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। चलिए अब नेगेटिव का बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसके सबसे पहले अगर फॉर्मूला की बात करें, सब्जेक्ट एम इज आर, एम इज आर प्लस नॉट प्लस भर में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस भर में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हो गया आप लोग का, ये आप लोग का फॉर्मूला हो गया, है ना। चलिए तो एग्जाम्पल की बात करें, देखो भाई क्लासबा को मिस नहीं कीजिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग की, है ना। चलिए तुम बाजार नहीं जा रहे हो, सबसे पहले हम शायद थोड़ा समय कम है ना, सुबह पढ़ाने भी जाना है ना, तो थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। मतलब सब्जेक्ट में क्या हो गया, यू, सब्जेक्ट में क्या हो गया, यू, सब्जेक्ट में यू हो गया, यू के साथ क्या लगता है, आर, क्या लगता है, आर, यू आर, है ना, तो यू के साथ क्या लगाना है, आर। इसके बाद क्या नहीं है तो नोट देना, फॉर्मूला देखो, है ना। भर में क्या आ गया, गो, रह रही है तो क्या देना है, आई एन जी, रह रही है तो क्या दे रहा है, आई एन जी। फिर से बोले, यू आर नॉट गोइंग, कहीं जाए था बर्मर से टू, क्या लगावे, अब बाजार जाइएगा थैली लेके नहीं जाना,
सामान कैसे लाइएगा उसमें? क्या लग रहा है? टू मार्केट। यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। चलिए, तो तो नेगेटिव हो गया। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो, हम यही कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो, हम यही कहेंगे आप इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आप उतना सा नोट लगाने में क्या हो जाएगा, है ना। अब हम पहले नेगेटिव पढ़िए, अब कहेगा कि इसी फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ाइए। हम नेगेटिव अलग से पढ़ाइए दिए, आप वो दे देगा, वहां से नोट लगा देना ऐसे, है ना। चलिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव उतना छापने की जरूरत नहीं, बस सीखना, छापना नहीं है, सीखना, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको बोलेंगे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, देखिए तो प्रश्नवाचक वाक्य जो है, जैसे कोई प्रश्न पूछता है, क्या वह किताब पढ़ रहा है, क्या तुम खेल रहे हो, ये क्या हो गया? प्रश्न हो गया। इसी को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम फॉर्मूला की बात करें, एम इज आर को आगे कर देना, एम इज आर को क्या कर देना है? आगे। उसके बाद जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना नहीं बोले, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, है ना, तो इसमें ये एग्जाम्पल देना है क्या वह किताब पढ़ रहा है, क्या वह किताब क्या वह किताब पढ़ रहा है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा अच्छा से समझना। अगर पूरा क्लास कीजिएगा तभी समझ में आएगा, हर चीज है। आप मूवी देखते होंगे, फिल्म देखते होंगे, अगर मूवी देखते होंगे आपको, है ना, तो उसको अगर शुरुआत में देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, पूरे देखिएगा तब ना समझ में आएगा। उसी प्रकार पढ़ाई है बाबू, अगर पूरे क्लास कीजिएगा तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए, तो हम एम इजार को क्या कर देना? आगे कर देना। तो एम इजार को आगे करेंगे तो ये सब्जेक्ट भी देखना क्या है, वह क्या लगा देना है? इज। इज। क्या वह किताब पढ़ रहा है, तो ही, वह का ही, सब्जेक्ट में ही देना है। अब भर में क्या है? पढ़ना। भर में क्या है? पढ़ना। पढ़ना का क्या हो जाएगा? रीड। आई एन जी रहा है, तो ये तो क्या देंगे? आई एन जी। इज सी रीडिंग, इज सी रीडिंग। और यहां क्या हो जाएगा? किताब का क्या हो जाएगा? बुक। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? किताब। किताब का क्या हो जाएगा? बुक। क्वेश्चन मार्क, है ना, क्वेश्चन मार्क। एक और बताते हैं, क्या सीता खेल रही है, क्या सीता खेल रही है, क्या सीता खेल रही है। देखिए, समझना है। एक चीज और ध्यान देना आप लोग को, एक चीज और ध्यान देना है। हम लोग जब लिखते हैं खाना, ठीक है, खाना लिखे, लेकिन एक चीज हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे,
खाना, खाना ऐसे नहीं लिखा है। देखो बहुत लोग, लेकिन गलती है, ये बहुत गलती है। खाना को अगर लिखेंगे तो खो को पूरे यहां से क्या करना है, अब हो गया खाना, अब हो गया। अब इसी को रवाना लिख दे, रवाना और खाना एक ही नहीं है ना। इस सब चीज पर ध्यान देना थोड़ा। क्या सीता खेल रही है, इसीलिए देखो ये थोड़ा अच्छा से खो लिखना। हाँ ठीक, ठीक, चलिए। तो ये सीता है, तो सीता के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सीता है तो सीता के लिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि नाम है सीता का, सीता हो गया, इज सीता। उसके बाद खेलना क्या हो जाएगा, प्ले, पीले प्ले, रा रही है तो आई एन, प्लेइंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, है ना, ई सीता प्लेइंग। ये पढ़ गए इंट्रोगेटिव, और आगे पढ़ेंगे डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समाप्त करें। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, मिटाते हैं। रजिस्टर भी आ जाएगा, तो हाथ से नहीं मिटाना पड़ेगा। चलिए, चलिए, डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, क्या रहा डब्ल्यू एच, वाई क्यों, क्या रहा डब्ल्यू एच, वेयर, क्या रहा डब्ल्यू एच। देखिए, मैं छोटे छोटे बच्चों को करना चाहता हूं कि थोड़ा सा बढ़िया से समझना। चलिए, तो जब अगर हम फार्मूला की बात करें तो डब्ल्यू एच प्लस एम इज आर, एम इज आर, सब्जेक्ट प्लस भर में आई एन जी, भर में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। चलिए, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क। देखिए, ये डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, थोड़ा इस पे ध्यान देना है आप लोग को। मैं कह देना चाहता हूं आप लोग को, ये क्लास जो मेरा है, गांव के छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो मोबाइल में कार्टून इत्यादि मूवी देख के, शॉर्ट वीडियो देख के जो टाइम बर्बाद करते हैं, उसे आर के टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और आप लोग इस वीडियो को जाके देखें और समझें और पढ़ें, है ना, इससे बेहतर होगा, है ना। मैं आप लोग के लिए बेहतर ही वीडियो लाते रहूंगा, है ना। तो सबसे पहले ध्यान देना है डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच का मतलब हुआ क्या, है ना। पहले क्या क्या बनाना है, बोलो क्या 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 हो जाएगा, वाट, कोई दिक्कत नहीं। आगे है एम इजार लगाना है, तो एम इजार हम बोलते हैं सब्जेक्ट देख के लगाओ, तो मैं तो क्या लगाना है, आर, उसके बाद क्या लगाना है, यू, है ना, सब्जेक्ट, करना का डू, डू में क्या देना, आई एन जी,
अब व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर अब हम पढ़ेंगे WH1 इंटू नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस काहे पढ़े। आप हम नेगेटिव पढ़ा दिए ना, अब यहाँ नहीं बुलाया जाएगा, सिर्फ नोट लगा देना है, और क्या। तो आज के क्लास आप लोग का यही अंतिम है। तो फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिए, फिर अगला टेंस को पढ़ेंगे। तो आज तक यहीं तक। तो मैं जाते जाते यही बोलूंगा, आप लोग मेरे क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और आरके टीचिंग को, चैनल को बहुत आगे लेके जाइए आप, है ना। ओके, मिलते हैं अगले क्लास।